पिछले वीडियो में हमने सीखा कि जब प्लस माइनस करना हो तो वहाँ डिजिटल सम कैसे काम करता है। आज हम लोग जानने वाले हैं कि मल्टीप्लाई और डिवाइड के केसेस में डिजिटल सम कैसे काम करता है। तो देखिए ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ से हमें क्या दिखा, 9 हटा, ठीक है, इसकी क्या वैल्यू आ गई 5। यहाँ से 5 और 6, अब दोनों के बीच में क्या लगा है, मल्टीप्लाई, तो हमने यहाँ क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बना लेगा, 30। 30 यानी इसका डिजिटल सम क्या निकला, 3। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन से 9 9 हटा, यहाँ आ गया 8 5 13, 13 यानी डिजिटल सम क्या आया, 4। दूसरे के केस में क्या आ जाएगा हमारा 8। तीसरे के केस में भी 9 9 हट जाएंगे तो ये 6 5 11, 11 यानी डिजिटल सम क्या, 2। और यहाँ से ये 9 9 हटे तो ये बना लेगा 12, 12 यानी डिजिटल सम 3। तो अब हमें दिख रहा है कि हमारे क्वेश्चन का भी 3 था, इस वाले ऑप्शन का भी 3 है, यानी हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम एक बात समझ लेते हैं कि किसी भी नंबर में जब हम 9 का मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उसका डिजिटल सम क्या आता है, 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल की बात करें, अगर हम मान लीजिए 4 में 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 बना लेगा, तब भी अगर इसका डिजिटल सम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा। और अगर 5 में भी करेंगे तब भी ये 45 बनाएगा, और तब भी इसका डिजिटल सम क्या निकल के आ रहा है, 9। तो ये बात आपको याद रखनी कि कहीं भी मल्टीपल में हमें 9 दिख जाएगा क्वेश्चन में, तो हम उसके आगे उसको सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पता है कि उसका डिजिटल सम क्या आएगा, 9। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ देखिए ये 7 2 9 हटा, यहाँ क्या बचा 3, यहाँ पे क्या आया 7 और 1 8, और यहाँ से ये 9 हटा, ये 6 4 10 8 18, 18 यानी क्या, ये आया वैल्यू इसकी 9। यानी हमें दिख रहा है कि इसकी वैल्यू 3, बीच में मल्टीप्लाई लगा है तो 8, उसके बाद मल्टीप्लाई में 9। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 9 हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, हमें पता है कि इसका डिजिटल सम क्या निकल के आएगा, 9, इस पूरे क्वेश्चन का। ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ से ये 9 हटा, 8 और 1 9 हटा, 6 और 3 9 हटा, बचा के हमारा 7 और 8 और 4, 8 4 12 7 19, 19 यानी डिजिटल सम क्या है, 9 1 10, 10 यानी क्या आया 1। ठीक है, अब हम दूसरे वाले का देखें तो सारी वैल्यूज तो वही है ना, सेम आगे का, और सिर्फ ये 1 था यहाँ पे, और यहाँ पे ये क्या हो गया 0, यानी एक कम कर देना, यानी अगर इसका 19 आया था तो इसका क्या आएगा 18, 18 यानी डिजिटल सम क्या आया 9। हमारे क्वेश्चन का भी 9 था और इस वाले ऑप्शन का भी 9 है, यानी हमारे लिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, बी, क्योंकि दोनों का सेम आ रहा है। बाकी दो ऑप्शन के सी और डी के आप डिजिटल सम निकालो और मुझे कमेंट में बताना कि क्या आया डिजिटल सम। अब देखिए डिवीजन का केस थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी सबसे। डिवाइड के केस में हमें उसके डिनोमिनेटर में क्या बनाना होता है, 1। ये बात आपको गांठ बांध लेनी है कि उसके डिनोमिनेटर में हमें क्या बनाना है, 1। जहाँ है बहुत अच्छी बात है, जहाँ नहीं है तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि उसको 1 बना लें। ठीक है, कुछ नंबर इसी तरीके से होंगे डिवाइड में कि 1 होगा, 2 होगा, 3, या इस तरीके के बाकी नंबर्स 1 से लेकर 9 तक के बीच के। ठीक है, जहाँ 1 है तो वहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक, जहाँ पे 2 है मान लीजिए, तो अब इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं कि नीचे हमारा क्या बन जाए, 1 बन जाए। तो अगर हमें इसमें ऊपर नीचे हम किसका मल्टीप्लाई कर दें, 5 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये नीचे क्या बना लेगा 10, 10 यानी नीचे क्या बना, 1 आ गया हमारा डिजिटल सम। ठीक है, तो बन गया हमारा। अब 3 का केस थोड़ा सा स्पेशल होता है, ठीक है, यानी 3 में ऐसा कोई भी नंबर नहीं है कि हम मल्टीप्लाई कर दें और वो 1 बन जाए। ठीक, 4 के केस में हमें दिख रहा है कि अगर हम ऊपर नीचे 7 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा नीचे क्या बन जाएगा 28, 28 यानी क्या बना 10, 10 यानी इसकी वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक, अब 5 के केस में अगर 2 में हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ा है तो जाहिर सी बात है 5 में हमें किसका करना पड़ेगा, 2 का करना पड़ेगा, और ये नीचे क्या बना लेगा 1। 6 भी ऐसा एक नंबर है कि जिसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दो नीचे 1 नहीं बन पाएगा। ठीक है, 7 के केस सिमिलरली है हमारे 4 की तरह कि 4 में अगर 7 का मल्टीप्लाई किया है तो 7 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 का, तो नीचे यहाँ पे 1 बन जाएगा। ठीक है, 8 का केस में अगर हम जब ऊपर नीचे 8 का ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ही यहाँ पे क्या बन जाएगा 64, 64 यानी 10, 10 यानी क्या बना 1। ठीक है, और 9 का केस भी हमारा स्पेशल होता है क्योंकि उसमें भी कोई ऐसा नंबर नहीं है कि आप मल्टीप्लाई कर दो और नीचे क्या बन जाए 1 बन जाए। तो हमारे 3, 6 और 9 ऐसे नंबर्स हैं जब आपको अगर क्वेश्चन में होंगे तो वहां आपको डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर कट रहा है पूरा पूरा तो बहुत बढ़िया, नहीं कट रहा तो बेसिक तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी नंबर्स में हमें दिख रहा है कि 2 का 5 के साथ चलता है, 4 का 7 के साथ चलता है, और 8 खुद में ही 8 के साथ मल्टीप्लाई करके बना लेता है। अब आइए सॉल्व करते हैं इसके क्वेश्चंस। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, हमें 2 दिख रहा है, तो 2 यानी अभी हमने पीछे सीखा कि 2 में 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ता है,
3 हमारा खुद में स्पेशल केस होता है तो इसको डायरेक्ट हमें काटना ही पड़ेगा, तो ये 440 बार में कट जाएगा। और 5 में हमें किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। ठीक है, अब हमें ऊपर वाले का डिजिटल सम निकालें तो ये 6 4 10, 2 12 2 14, 14 यानी क्या निकला 5। यानी इस पहले वाले में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 का, क्योंकि हमने नीचे करा है तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा। ठीक, नीचे तो उसने 1 बना लिया। ठीक, अब 4 और 4 यानी इसका डिजिटल सम क्या आया 8, यानी प्लस में क्या हो जाएगा 8। और यहाँ पे अगर हम इसका डिजिटल सम निकालें तो 5 10 15, 15 2 17, 17 यानी क्या आया 8। और 8 में हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। ठीक है, ये क्या बना लिया 25, ये क्या बना लिया 8, और ये क्या बना लिया 16। 25 यानी 5 2 7 प्लस 8, और ये क्या हो गया 6 1 7। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 22। 22 यानी क्या निकला हमारा डिजिटल सम, हमारा डिजिटल सम आया 4। अब ऑप्शन चेक करते हैं तो ये 6 4 10 2 12, 12 यानी डिजिटल सम क्या आया 3। यहाँ पे ये 7 2 मिलके 9 बना लिया तो ये हट गए, तो बचा क्या हमारा 4। तो हमें दिख रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसका भी 4 था और इसका भी क्या आ रहा है 4। बाकी के दो के भी चेक कर लेते हैं, तो ये 8 2 10 4 14, 14 यानी डिजिटल सम क्या आया 5। और यहाँ से 9 हटा तो ये क्या बना लेगा 6। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि जहाँ पे मल्टीप्लाई भी होगा, साथ में डिवाइड भी हो रहा होगा, प्लस माइनस सब कुछ हो रहा होगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले अपडेट्स मिलते रहें। और अच्छा लगा हो तो आप एक लाइक भी दे सकते हैं।